यूपीटीटी सन 2018 में पूछे गए उर्दू के सवालात को हल किया जा रहा है। अब तक 110 सवालात हल किए जा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 111 में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे एक शेर दिया गया है, अभी न छेड़, यहाँ पे न होगा, अभी न छेड़ मोहब्बत के गीत ऐ मुतरिब, अभी हयात का माहौल खुशगवार नहीं। तो ये जो शेर है किसका है? ये शेर साहिर लुधियानवी का है। इनका पूरा नाम चौधरी अब्दुल हई था। साहिर तखल्लुस था। 8 मार्च 1921 को लुधियाना में पैदा हुए और 25 अक्टूबर 1980 को इनका इंतकाल हुआ। अब इनके बारे में कुछ अहम बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे इनके मजमूए कलाम की बात करें तो इनका पहला मजमूए कलाम तलखियाँ है। ठीक है, तलखियाँ इनका पहला मजमूए कलाम है। दूसरा इनका मजमूए कलाम का नाम है आओ कि ख्वाब बुने, ये इनका दूसरा मजमूए कलाम है। इनकी अहम नज़में आपसे पूछी जाती हैं। परछाइयाँ, ये इनकी अहम नज़्म है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रही थी तो उस वक्त आलमी अमन तहरीक की हिमायत में अमन आलम के मौजू पर 184 मिसरों पर मुश्तमिल उन्होंने एक तवील ड्रामाई नज़्म लिखी थी जिसका नाम था परछाइयाँ। तो परछाइयाँ इनकी बहुत अहम नज़्म है। इसके अलावा ताज महल, चकले, गुरेज, कभी कभी, किसी को उदास देखकर, जश्न गालिब, नूर जहां के मज़ार पर आज, ऐ शरीफ इंसानों, ये सब साहिर लुधियानवी की अहम नज़में हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, किसका ताल्लुक शायरी से है? देखिए, जिलानी बानो अफसाना निगार हैं। ज़किया मशहदी और रशीद जहां ने भी अफसाने लिखे। जिलानी बानो को आप जानते ही हैं। इनके 2 अहम नावल हैं, बारिश शंग और ऐवान गज़ल। इन्होंने रास्ता बंद है जैसे अफसानवी मजमूए लिखे। इनका नावल मोम की मरियम काफ़ी अहम है, पूछा जाता है। प्रॉमिस पूछा जाता है। ज़किया मशहदी सदाए बाज़गश्त, इनका अफसानवी मजमूआ काफ़ी अहम है। रशीद जहां अव्वलीन दौर की ख़वातीन अफसाना निगार हैं। अब बचा नाम ज़ाहिदा ज़ैदी का, तो ये अफसाना निगार नहीं बल्कि शायरा हैं। ज़ाहिदा ज़ैदी की तसानीफ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लज़्ज़त आशनाई, ये इनके तनक़ीदी मज़ामीन का मजमूआ है। बहुत दूर तक रात गई होगी, बहुत दूर तक रात होगी, ये इनका ड्रामा है। शोले जां, ज़ेरे हयात और धरती का अक्स, ये इनके शेरी मजमूए हैं। मसदूद राहें, इनकलाब का एक दिन, ये सब भी इनकी यानी ज़ाहिदा ज़ैदी की अहम तसानीफ हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, माथे का तिल किसका अफसानवी मजमूआ है? तो चारों ऑप्शन गलत हैं। माथे का तिल अफसाना है मुमताज़ मुफ्ती का। अब मुमताज़ मुफ्ती की कुछ अहम तसानीफ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मुमताज़ मुफ्ती का अलीपुर का एली नावल काफ़ी ज़्यादा अहम है। अलख नगरी, अनकही, प्याज के छिलके, गहमा गहमी, चुप, आसमां राय, इसके अलावा गुड़िया घर, रोगनी पतीले, समय का बंधन, कहीं न जाए, ये सब मुमताज़ मुफ्ती की तसानीफ हैं। इनके 2 सफ़रनामे काफ़ी ज़्यादा अहम हैं, एक तो हिंद यात्रा और दूसरी लब्बैक। अब बाकी ऑप्शन नैयर मसूद को जानते ही हैं आप लोग। ताउसे चमन की मीना, इनका तवील अफसाना काफ़ी ज़्यादा अहम है। कुरतुलैन हैदर का आग का दरिया नावल, इसके अलावा चांदनी बेगम, कार जहां दराज है। ठीक है। और आखिर शब के हमसफ़र, ये सब इनके नावल हैं।
इंतज़ार हुसैन को जानते ही हैं। देखिए 2 ऑप्शन इंतज़ार हुसैन यहाँ पे, मुझे लगता है एक ऑप्शन मुमताज़ मुफ्ती होना चाहिए था और वही सही था। ठीक है, इंतज़ार हुसैन की बात करते हैं तो इंतज़ार हुसैन ये अहम नाम है। मैं चाहता हूँ कि इंतज़ार हुसैन के जो कारनामे हैं आपको बताऊँ। देखिए इनके अफ़सानवी मजमूओं में गली कूचे, इनका पहला अफ़सानवी मजमूआ 1952 में शाया हुआ। इसके अलावा कंकड़ी, आखिरी आदमी, शहर अफसोस, कछुए और खैमे से दूर, ये सब अफ़सानवी मजमूए इंतज़ार हुसैन के हैं। नावल चाँद गहन, बस्ती, दिन और दास्तान, तज़किरे और आगे समंदर है, ये सब इनके नावल हैं। इसके अलावा इन्होंने ज़मी और फलक के नाम से सफ़रनामा लिखा। इंतज़ार हुसैन के खुद नविश्त सवाने जो है उसका नाम क्या है? चिरागों का धुआं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस्तिआरे के कितने अरकान होते हैं? तो इस्तिआरे का 4 रुकन होता है। मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हु, मुस्तार और वजह मुस्तार या वजह जामे, ये 4 अरकान इस्तिआरा के होते हैं। तो चौथा वाला ऑप्शन सी में जो 4 दिया है वो करेक्ट है। अच्छा, इस्तिआरा से मुताल्लिक कुछ अशार मैं पढ़ दे रहा हूँ, हो सकता है ये अशार पूछ दे कि कौन सी सनत इसमें है। तो पत्ता बूटा बूटा पत्ता पत्ता, मीर तकी मीर का शेर है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल मेरा हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। इस शेर में सनत इस्तिआरा है। गालिब का मरसिया लिखा था हाली ने, एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चिराग था न रहा। तो ये जो शेर है इसमें भी सनत इस्तिआरा है। अपने सहरा में बहुत आहू अभी पोशीदा हैं, बिजलियां बरसे हुए बादल में भी ख्वाबीदा हैं। तो इस शेर में भी, इकबाल का इस शेर है, इस शेर में भी इस्तिआरा है कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है। इस मिसरे में भी सनत इस्तिआरा है। और इस्तिआरा के कितने रुकन? 4 रुकन हैं। आखिरी कोशिश, ये अफसाना किसका है? तो हयातुल्लाह अंसारी का अफसाना है आखिरी कोशिश। अब बात हयातुल्लाह अंसारी की हो रही है, तो इनकी तसानीफ ध्यान से सुनिए। भरे बाजार में शिकस्ता कंगूरे, मौज़ों का कारखाना, अनोखी मोहब्बत, ये सब हयातुल्लाह अंसारी के अफसानवी मजमूए हैं। लहू के फूल, घरौदा, मदार, ये सब नावल हयातुल्लाह अंसारी के हैं। तरक्की पसंद तहरीक की 6ठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किस शहर में हुई थी? अब ये सवाल तरक्की पसंद तहरीक से मुताल्लिक है। तो तरक्की पसंद तहरीक को कब कायम किया गया, कहाँ कायम किया गया और इसकी जो तारीख है वो क्या है? तो अगर आप पस मंज़र देखें तो रूस की जो क्रांति है वो तरक्की पसंद तहरीक का पस मंज़र है। और अंगारे नाम से एक अफसानवी मजमूआ निकला था जो कि तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा माना जाता है। लंदन में कुछ हिंदुस्तानी तलबा थे जिनमें सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष, दीन मोहम्मद तासीर वगैरह थे। ये लोग जमा हुए एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम था नानकिंग रेस्टोरेंट। उसमें जमा होकर इन्होंने तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद डाली और उसका मैनिफेस्टो तैयार किया। जब ये हिंदुस्तान आए, या फिर ये जो ख्याल तरक्की पसंद तहरीक का था हिंदुस्तान आया, तो इसकी हिमायत उस वक्त के सबसे बड़े अदीब
और सबसे बड़ा नाम मुंशी प्रेमचंद ने किया। जब तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसकी सदारत लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद ने कर दी थी, जिसकी वजह से तरक्की पसंद तहरीक को और ज़्यादा जिला मिली। तो ये पूछा जाता है कि तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस थी उसकी सदारत किसने की? मुंशी प्रेमचंद ने की। और उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट बोले जो कि अक्सर इम्तिहान में पूछे जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अदब की बहुत सी तारीफें की गई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी बेहतरीन तारीफ तनकीद हयात है। ये कौल किसका है? तो प्रेमचंद का है। हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। ये कौल किसका है? प्रेमचंद का है। हम दूसरी जबानों और अदबों के दस्तरखान के झूठे निवाले ही खाने पर किनात ना करें, बल्कि इसमें खुद भी इजाफा करें। ये किसका कौल है? ये प्रेमचंद का कौल है। तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इन्होंने कहा था। दूसरी जो कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई वो कहाँ पे हुई? कलकत्ता में। तीसरी कहाँ पे हुई? तीसरी दिल्ली में हुई। और चौथी हैदराबाद में। पांचवी फिर से लखनऊ में। और फिर छठी भीमड़ी में। और सातवीं जो हुई थी आपकी दिल्ली में। और आठवीं हैदराबाद में। ठीक है, तो हमसे छठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस पूछ रहा है, तो ये मुंबई का इलाका भीमड़ी में हुई थी। तो ये चारों ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। यहाँ पे भीमड़ी होना चाहिए। ठीक है, दिल्ली तो होगा नहीं, क्योंकि दिल्ली में सातवीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। वाजिद अली शाह की कितनी तसानीफ हैं? तो ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक 46 इनकी तसानीफ हैं। वाजिद अली शाह को उर्दू का पहला ड्रामा निगार माना जाता है। इन्होंने रहस्य राधा कन्हैया जो खेला था, बाज़ लोग का मानना यह है कि ये उर्दू का पहला ड्रामा है, लेकिन बाकायदा तौर से उर्दू का पहला ड्रामा अमानत लखनवी का इंद्र सभा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मुकद्दमा ज़बान हिंदुस्तानी के मुसन्निफ कौन हैं? विलियम टेट ने लिखी थी मुकद्दमा ज़बान हिंदुस्तानी। मुकद्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी है? कमेंट में आपको बताना है। मुकद्दमा शेर व शायरी किसकी है? ये भी आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, सबरस का पूरा नाम किस्से हुस्न दिल है? सबरस ये मुल्ला वजही की दास्तान है, तमसीली दास्तान है। इसे उर्दू की पहली नसरी किताब कहा जाता है। अब देखिए, सबरस कब लिखी गई ये आपसे पूछा जा सकता है, तो सुनिए। सबरस को मुल्ला वजही ने लिखा था, किसकी फरमाइश पे लिखा था, कब लिखा था, ये सवाल पैदा होता है। तो सबरस को इन्होंने 1635 ईस्वी ब मुताबिक 1045 हिजरी में अब्दुल्ला शाह की फरमाइश पे लिखा था। ठीक है, वजही ने खुद इसके बारे में कहा कि उसने नज्म और नस्र मिला करके एक नया तरीका ईजाद किया है। वजही ने इस किस्से को, जो सबरस का किस्सा है, उसको गंजुल अर्श, बहरुल मानी और वही इल्हाम कहा है। इसे पहली बार दरियाफ्त करके मौलवी अब्दुल हक ने 1932 में शाये कराया था। इसका जो माखज है वो मोहम्मद यहिया इब्ने सैबक फत्ताही निशापुरी की
फारसी मसनवी दस्तूरुल उशाक के नसरी खुलासा जिसका नाम हुस्नो दिल है वो है। यानी कि असल जो किस्सा है सबरस का वो किस्सा हुस्नो दिल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हश्त मसाइल, इसके मुसन्निफ कौन है? तो बुरहानुद्दीन जानम ने लिखा था हस्त मसाइल। ज़मानी एतबार से सही तरतीब, सबसे पुरानी दास्तान है। ठीक है। फिर नाविल, फिर अफसाना, उसके बाद रिपोर्टाज। पहला रिपोर्टाज, पहली दास्तान, चलो पहला पहला समझ लो। पहली दास्तान सबरस, पहला नाविल डिप्टी नज़ीर अहमद का मिरतुल उरूस, पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन, पहला रिपोर्टाज पौधे कृष्णचंद्र का। तो ये जो सही तरतीब है चौथे वाले ऑप्शन में दी गई है। इसने कहा था गालिबन पंजाब में कुछ पुराना मसाला मौजूद है, अगर उसको जमा करने में किसी कामयाबी होगी तो मौर्रिक उर्दू के लिए नए सवालात पैदा होंगे। तो ये जो बात है वो अल्लामा इकबाल ने कही थी। और पंजाब में उर्दू का नज़रिया महमूद शिरानी ने पेश किया था। उनकी पूरी किताब ही है जिसका नाम है पंजाब में उर्दू, लेकिन ये जो बात है वो अल्लामा इकबाल से मंसूब है। सबरस किस बादशाह की फरमाइश पर लिखी गई? अभी मैंने बताया था कि 1045 के मुताबिक 1635 ईस्वी में सबरस को अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखा गया था। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 124, रज्ज का मकसद क्या है? रज्ज ये अज्जा तरकीबी है। अज्जा तरकीबी में से एक जुज है मरसिया का। तशबीब, गुरेज, मददुआ मुद्दुआ ये तो कसीदे के हैं। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज, जंग, शहादत और बैन ये मरसिया के अज्जा तरकीबी हैं। और मरसिया का एक जुज रज्ज है। इसमें हीरो अपना तारुफ, अपने आबा व अजदाद का तारुफ और उनकी खूबियां बयान करता है। हाल ही के शिकवे हिंद के तर्ज पर कैफी आजमी ने कौन सी मसनवी लिखी थी? अब बात कैफी आजमी की हो रही है। इनका असली नाम, कैफी आजमी का असली नाम क्या था? अतहर हुसैन रिजवी था। 14 जनवरी 1919 को आजमगढ़ में पैदा हुए थे। 10 मई सन 2002 को मुंबई में इंतकाल हुआ। जो इन्होंने शिकवे हिंद के तर्ज पे मसनवी लिखी थी उसका नाम था खाना जंगी। खाना जंगी एक ड्रामा भी है मोहम्मद मुजीब का, याद रखिएगा। अच्छा बताइए इनके जो शेरी मजमूए कौन कौन से हैं? तो झनकार, आखिरी शब, आवारा सजदे, सरमाया और मेरी आवाज़ सुनो, ये सब इनके कैफी आजमी के शेरी मजमूए हैं। तो 125 सवाल आपसे सिर्फ उर्दू के यूपी टीजीटी में पूछे जाते हैं। ठीक है। 4-5 वीडियोस में हमने 125 सवालों को तफसील से एक एक पॉइंट समझाते हुए बता दिया है। अगली क्लास में किसी और साल के पूछे गए टीजीटी के सवालों को तफसील से हल करेंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।